चली कहानी तब बना था जब मैंने तमाशा देखी थी। एक बचपन वाला पोर्शन है जो बच्चे का दिखाता है, जो स्टोरीज इमेजिन करता रहता है, एंड द सॉन्ग दैट प्लेज बिहाइंड इन द बैकग्राउंड इज चली कहानी। भैया हैड रिसेंटली पास्ड अवे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। उस समय मुझे जॉब की जरूरत थी। आई हैड अ मैनेजर और मुझे उसको रिपोर्ट करना होता था, एंड आई हेटेड दैट मैन। आई टिल डेट हेट यू। बेस्ट डिसीजन इन माई लाइफ वॉज लीविंग दैट जॉब। इट वॉज नेवर अ वीडियो जो मेरी वायरल गई, इट वॉज माई होल अकाउंट। मेरा पूरा अकाउंट वायरल गया था साथ में। फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट जुगाड़। कुछ भी जुगाड़ है, कुछ नहीं हो रहा तो फोन से करो, लाइट नहीं है तो फोन की टॉर्च से मानो। मैं अपने घर के बगल में शूट कर रहा होता हूँ, घर के बगल के प्लॉट में, बट मैंने बीच की घास को इस एंगल से दिखाया है कि लग रहा है कि मैं पहाड़ के किसी एक कोने में बैठा हूँ। देहरादून में ना सब कुछ है फॉर अ फिल्म मेकर, अ स्टोरी टेलर, एन आर्टिस्ट। मतलब तुम्हें यहाँ पे जंगल मिलेंगे, तुम्हें पहाड़ मिलेंगे, तुम्हें नदियाँ मिलेंगी। आई थिंक रीजनल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन सिनेमा। आई एम वेरी श्योर कि नारायणी का सेकंड सीजन तो बड़ा हो गई। पीपल वर बॉम्बार्डिंग मी विद मैसेजेस के सेकंड सीजन लाओ, सेकंड सीजन लाओ। मैं चाहता हूँ मैं अपने कल्चर को और रीजन को ना थोड़ा बड़े लेवल पे पहुँचाऊँ, नेशनल लेवल पे पहुँचाऊँ। आई एम सॉर्ट ऑफ डन। क्या करूँ ना, तो मुझे एज सच सपोर्ट मिल रहा है। बहुत डिमोटिवेटेड हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरियस कॉर्नर। आज के हमारे गेस्ट हैं सृजन डंगवाल, अ मॉडर्न डे स्टोरी टेलर हु इज वीविंग स्टोरीज ऑफ उत्तराखंड्स फॉरगॉटन कल्चर। उनकी स्टोरीज हमारे उत्तराखंड के रिच कल्चर और पहचान से दोबारा जोड़ती हैं। टुडेज कॉन्वर्सेशन इज समथिंग बिगर। इट इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ रीजनल कंटेंट इन इंडिया। क्या छोटे शहरों से निकले यंग क्रिएटर्स देश भर में अपनी पहचान बना सकते हैं? क्या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाकई एक बड़ा चेंज लाने वाला है? तो चलिए एक स्टोरी टेलर के पीछे की स्टोरी जानते हैं। यार तो सबसे पहले बताओ कि देहरादून में कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, बचपन कैसा था? आई बिलीव माई चाइल्डहुड इज वॉट शेप्ड द पर्सन दैट आई एम टुडे। क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा ये मानना है कि जहाँ तुम पैदा होते हो ना, जिस मिट्टी में तुम पले बड़े होते हो, उसकी झलक तुम्हारे बड़े होने के बाद तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स, तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा दिखती है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो बचपन वाला पोर्शन था ना, क्योंकि इट वाज आल्सो वेरी ड्रीमी और बहुत स्टोरीज से भरा हुआ। एंड द थिंग इज कि वो जो स्टोरीज थी ना, वो कहानियां थी, वो हमेशा मेरे अंदर थी, वो कभी बाहर निकल नहीं पाई। वो अब जाके बाहर निकल रही है। तो बचपन, सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन टिहरी। टिहरी द मेन टाउन, न्यू टिहरी वाला टाउन। तो वहाँ था, बचपन था। मुझे बस ये अच्छा उस जगह के बारे में लगता है कि इट वाज अवे फ्रॉम ऑल द केओस ऑफ बिग सिटीज, बिकॉज इट्स अ स्मॉल टाउन, इट्स अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन अ विलेज एंड अ सिटी। तो उधर सब कुछ है जो हमें चाहिए। बट द बेस्ट थिंग अबाउट इट वाज कि वो बहुत छोटी जगह थी। और वो होता है ना, जब तुम जितने छोटे शहर से आते हो, तुम्हारे सपने उतने ज्यादा थोड़े हो जाते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, इतने ज्यादा तुम आगे का नहीं देखते। बिकॉज जब मैं था मेरे स्कूल टाइम पे, तो बस दो ही चीजें पता थी कि तुम्हें 10th करना है अच्छे से, बिकॉज 10th वाले मार्क्स तुम्हारे हर जगह दिखने वाले हैं, विच इज अ लाई बाय द वे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो हाँ, तो वो था। और तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, या तो तुम इसके बाद इंजीनियर बनोगे, या तो तुम मेडिकल वाले फील्ड में जाओगे। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इन योर लाइफ। पीसीएम और पीसीबी। हाँ बस। एंड मुझे एक चीज लगती है, क्योंकि मैं हमेशा से वो भोंदू सा बच्चा था, मेरा दिमाग नहीं चलता था। Really? बहुत मार खाता था। हाँ, बैक बेंचर? आई वॉज नॉट अ बैक बेंचर, आई वॉज द वन हु वॉज ऑलवेज बुलीड। बट वो भोंदू भी था। तो ना तो मुझे टीचर पसंद करते थे, ना बच्चे पसंद करते थे। आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस उसका यही था कि मैं बहुत ज्यादा अपने दिमाग में खोया रहता था। लाइक अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ हूँ। ड्रीमी वेरी मच। मतलब मैं क्लास में कभी फिजिकली हमेशा होता था, बट दिमाग में कहीं और ही है, कुछ और ही चल रहा है। क्या कॉमिक्स पढ़ते थे बहुत ज्यादा? कुछ नहीं। ओके, सो ना मैं ज्यादा फिल्में देखता था, ना मैं ज्यादा कॉमिक्स पढ़ता था, ना मैं अभी भी ये सारी चीजें करता हूँ। ना मैं ज्यादा फिल्म देखता हूँ, ना मैं कॉमिक्स वगैरह ज्यादा पढ़ता हूँ। तो मेरा जहाँ स्कूल था, विच इज ऑल्सेंस कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ पे इट वॉज ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो वहाँ पे हर साल सर्दियों में बर्फ गिर जाती थी, उसी समय जब हमें स्कूल जाना होता था। उसी दिन फॉर सम वियर्ड रीजन हम स्कूल पहुंचते थे और बर्फ गिरती थी। मेरे लिए वो बहुत ज्यादा वैसी मेमोरी है कि मुझे हमेशा याद रहता है कि हाँ यार ये होता था। एंड इट्स वेरी ड्रीमी टू थिंक अबाउट। या एंड तुम्हारा स्कूल जो तुम सिर्फ ऐसे कहानियों में देखते हो ना, फिल्म में देखते हो कि वो ऐसा भी स्कूल होता होगा कि पहाड़ के ऊपर स्कूल है एंड बहुत सिंपल सी लाइफ है, बर्फ पड़ रही है। हाँ, बर्फ गिर रही है। ऑल्सो जो टीचर्स थे, दे वुड नेवर लेट मी डू एनीथिंग।
ना तो डांस पे रखेंगे ना तो थिएटर तो चलो उस समय होता भी नहीं था। जो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे होते थे उन्हीं को एक्स्ट्रा करिकुलर में भी रखा जाता है। हाँ, फॉर सम वियर्ड रीजन देयर लाइक कि पढ़ाई में अच्छा इसी को एक्टर भी बनाओ, इसी को डांस भी कराओ। और मुझे बहुत बुरा भी लगता था, और मैं वो उनमें से होता था जो घर पे जाके डांस प्रैक्टिस कर रहा है, एक्टिंग प्रैक्टिस कर रहा है ऐसे शीशे के सामने। बट उस समय हो नहीं पाया। तो आई थिंक उसके बाद जब मैं स्कूल से निकला, फिर मैंने कॉलेज दून यूनिवर्सिटी देहरादून में स्टार्ट करा। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माय क्रिएटिव साइड। तब मैंने सब करा, मैंने डांस करा, थिएटर करा, आई डिड एवरीथिंग। एंड यू फाउंड योरसेल्फ? या आई डिड एंड मुझे खुद को एक्सप्लोर करने को इतना ज़्यादा मिला कि मुझे अपनी वो क्रिएटिव साइड खोजने को मिली। ऑल्सो आई वॉज स्टडिंग मास कम्युनिकेशन, तो उधर मुझे, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट आई अंडरस्टूड कि मुझे मीडिया से रिलेटेड किसी चीज़ में जाना है। आई डिडंट नो कि मुझे फिल्म्स बनानी है बाद में या ऐसा करना है। बट या तो मैंने करी, फिर मैंने फिल्म्स बनाना थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट्स के साथ स्टार्ट करा ऐसे। बट देयर इज दिस वन थिंग अबाउट mass communication or just film students in general, not film student, mass communication, people assume ke you have learnt everything there. But that is not the scenario, क्योंकि वहाँ let's say if there are 50 students in your class who are studying mass communication, तो लोगों को लगता है कि वो 50-50 फिल्म मेकर बनेंगे। नहीं होते, 3-4 होते हैं उनमें से जिन्हें बनना होता है। एंड क्वाइट फ्रैंकली जहाँ से हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आते हैं, इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता कि तुम्हें जो करना है करो, टीचर्स डू हेल्प यू, बट लास्ट में तुम्हें खुद को ही करना है। बट आधे लोगों को तो लगता है कि मास कम्युनिकेशन वाले डायरेक्ट जर्नलिज्म में चले जाते हैं। इनिशियली आई थिंक पहले बहुत लगता था, अब इट हैज चेंज्ड अ बिट के, क्योंकि अब सब हर कोई सोशल मीडिया और उस पर घुस चुका है, रील्स में। तो अब तो लोगों को लगता है मास कम्युनिकेशन कर रहे हो मतलब रील्स बना रहे होंगे। मैं अपने प्रोजेक्ट्स तो बनाता था, फिल्म बनानी होती थी 5-5, 6-6 मिनट की, तो मैं अपने बनाता था, और बहुत सारे बच्चे होते जिन्हें नहीं बनानी होती तो मैं उनकी भी बनाता था। अच्छा। तो आई थिंक दैट इज हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग अच्छे से खुद से ही उनके बना के। तो मैं अपनी तो अच्छे से बना देता था, जितने मुझे एक्सपेरिमेंट करने होते थे ना, मैं उनकी फिल्म के साथ करता था। ओह, तो अब स्कूल में तो ऐसे थे कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जो लगता था, और यहाँ पे दूसरों के किस्से का काम भी कर लेते थे। हाँ, यहाँ तो मजा आ रहे थे मुझे। आई केम टू देहरादून इन 2016। अच्छा। The one thing that I love about देहरादून in particular is that मुझे लगता है कि देहरादून में ना सब कुछ है। फॉर अ फिल्म मेकर, अ स्टोरी टेलर, एन आर्टिस्ट। मतलब तुम्हें यहाँ पे जंगल मिलेंगे, तुम्हें पहाड़ मिलेंगे, तुम्हें नदियाँ मिलेंगी, तुम्हें खाली स्पेसेस मिलेंगे। इफ यू वांट द हसल एंड बसल ऑफ सिटी, वो भी मिलेगा, तो तुम्हें वो भी मिलेगा। यहाँ सब कुछ है। इसलिए आई फाइंड देहरादून एज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज फॉर फिल्म मेकर्स टू शूट and to learn specifically. तो एक डाइवर्सिटी, वैरायटी है यहाँ, सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। एंड बाकी यहाँ पे इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वेरी ऑनेस्टली मैं तो कहीं भी जाके शूट कर देता हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स नहीं है, that's why? नहीं, फिल्म मेकर्स हैं, बट कोई भी इतना प्रोफेशनल लेवल का काम नहीं कर रहा है। इन सिटीज लाइक पुणे एंड मुंबई, वहाँ पे ऑब्वियसली पीपल आर प्रोफेशनली वर्किंग इस पर्टिकुलर फील्ड में, और लोग पैसे कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हें देना भी पड़ेगा अगर तुम किसी की प्रॉपर्टी में शूट कर रहे हो तो। यहाँ पे तो जनरली होता है कि मेरे दोस्त का घर ही ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका खुद का मंदिर है इतना बड़ा सा, या इतना जंगल है उसके घर के आसपास, तो फिर मैं हो जाता है मतलब सारा। I would also like to talk about your parents because इतना stereotype क्योंकि हमारा बचपन रहा है, तो जब हमने बताया कि भाई मेरे को मास कम्युनिकेशन करना है या मुझे स्टोरी टेलर बनना है, तो पेरेंट्स ने क्या बोला? आई थिंक स्टोरी टेलर वाला तो बहुत बाद में आया। इनिशियली इट वाज जस्ट मास कम्युनिकेशन, बिकॉज मुझे वो मेन स्ट्रीम इस पे नहीं जाना था कि मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है, IIT क्रैक करना है, क्योंकि बाय आई थिंक 11th-12th आई अंडरस्टूड ये मेरे लिए तो नहीं है। और मेरे भैया पहले वो हो चुके थे, उनके साथ एक्सपेरिमेंट हो चुका था, और उन्होंने करा भी है गुरदौड़ी से अपना इंजीनियरिंग। तो तब मेरा ये था कि मुझे नहीं करना, और मैं तो भूख हड़ताल पे चले गया था। मैं खाना नहीं खाऊंगा। really? मुझे हाँ मैंने खाना, मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल बोलूंगा कि मैं खाना नहीं खा रहा, मैं बस चुपचाप नहीं खाता था। एंड ऑब्वियसली दे अंडरस्टूड के नहीं मानेगा, तो फिर तब मैंने मास कॉम, आई जस्ट न्यू कि मुझे मीडिया के फील्ड में जाना है। मुझे इतना वो भी नहीं था कि मुझे फिल्म्स करनी है, एक्टिंग करनी। अंदर तो सबके होता है, बट बोल नहीं पाते ना, किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, क्या करा है आज तक, क्योंकि स्कूल में तो करा ही नहीं कभी। तो बस ये था कि मैंने पहले बोला था कि मुझे या तो एज अ रेडियो जॉकी जॉब करनी है, या तो फिर किसी न्यूज एजेंसी के साथ एज एन एंकर करना है। सही, नाइस। बट फिर उसके वो तो मैं बस इसलिए बोलता था कि एटलीस्ट दे हैव समथिंग टू
से टू पीपल कि हाँ ये करना चाहता। आस्क कॉम इसलिए करना है। हाँ। फिर जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में आया, देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, और फिर पता चला ओके ऐसा हो सकता है, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। एंड फैमिली ने अर्ली लेवल पे सपोर्ट किया था? Who were your early supporters? सपोर्ट तो एज इन मतलब पहले तो मना ही होता है कि क्या करना है, क्यों करना है। मेरी मम्मी हमेशा ऐसे रही है कि जो करना है करना है। तो मेरे को इवन मेरे पापा भी ऐसे हैं, बट पापा इज मोर लाइक कि पहले पढ़ लिख के अपना नाम कर दो, सो दैट सोसाइटी में दिखाने के लिए हमारे पास एक इमेज है कि ओके इसने ये कर लिया, अब वो अपने मन की कर रहा है। ऑल्सो बिकॉज इनिशियली देयर वाज अ लॉट ऑफ टेबू रिगार्डिंग दीज थिंग्स, एज इन अगर तुम कल्चरली किसी चीज को कर रहे हो अदर देन स्कूल, तो इट वॉज कंसिडर्ड कि तुम्हारे ना जाति और इन सब पे बहुत सवाल उठाए जाते थे। एंड हम लाइक पहले तो मुझे जाति प्रथा ही पसंद नहीं हमारे यहाँ की, बट अब है तो उसलिए घर वालों को भी दिक्कतें होती है, तो इसलिए थोड़ा वो था, देयर वाज दिस टेबू। फिर वो धीरे धीरे क्या स्ट्रगल्स थे ये? सो इट वाज नेवर on your face, but it's like my parents have heard these things directly indirectly from people के हाँ तुम नाचते गाते रहोगे, अपने बच्चों को नचवाते रहोगे, गवाते रहोगे, ऐसी चीजें। बिकॉज रिस्पेक्ट ड्यू नहीं मिलती थी। हाँ नहीं मिलती थी काफी समय तक नहीं। अब जाके आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा कदर मिल रही है, एंड तब जब लोगों को when people are fearing कि हमारा जो कल्चर है ये विलुप्त हो रहा है, तब जाके उन्हें वो रिस्पेक्ट दी जा रही है। बट इनिशियली नहीं थी, इतनी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं देते थे। पीपल जस्ट एंजॉयड वॉचिंग देम ऑन स्टेज, बट स्टेज के अलग उनको कंसिडर ही नहीं करा जाता था कि तो नीची जाति के लोगों का काम है ऐसे। एंड इट वाज नेवर ऑन द फेस, बहुत पीठ पीछे बातें होती थी। अब तो बहुत चेंज हो चुका है, अब तो पीपल हैव मतलब इमर्ज्ड विद न्यू आइडियाज, हर चीज को लेके नए थॉट प्रोसेस। तो चली कहानी कहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है, कैसे बना? चली कहानी तब बना था जब मैंने तमाशा देखी थी। ओह अच्छा। मैं ज्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ, बट व्हेन आई वॉच तमाशा बाय इम्तियाज अली, मुझे थोड़ा सा लगा था वो दिस इज मी, इन द सेंस के इट वाज थिएट्रिकल इन सम सेंसेस तमाशा, एंड उस पे बहुत ज्यादा वो बचपन, इफ यू वॉच तमाशा, उस पे एक बचपन वाला पोर्शन है जो बच्चे का दिखाता है, जो स्टोरीज इमेजिन करता रहता है, एंड द सॉन्ग दैट प्लेज बिहाइंड इन द बैकग्राउंड इज चली कहानी जो गाना है। तो एंड आई रिलेटेड अ लॉट टू इट। तो फिर आई वाज लाइक आई थिंक दिस इज मी, चली कहानी मेरा ही है, मैं ही हूँ। तो आई थिंक वो तब कॉलेज एंड में मैंने बस रख दिया था कि मेरा प्रोडक्शन हाउस होगा तो उसका नाम चली कहानी होगा। एवरी मोमेंट, एवरी अदर सेकेंड, ओके सेकेंड से भी छोटा, मिली सेकेंड में, हर एक मिली सेकेंड में इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों कहानियां बन रही है और तबाह हो रही है, एंड हम उसमें से उसका एक छोटा सा पार्ट है। एंड बहुत सारी ऐसी होंगी जो हम शायद कभी देख भी नहीं सकते या सुन भी नहीं सकते, और मुझे बहुत बुरा लगता है इसको सोच के, बिकॉज वी आर ऑब्वियसली नॉट गॉड के हम सारी कहानियां देख लेंगे। बट हर एक मिली सेकेंड में, जैसे इफ यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर मोमेंट, इधर भी एक छोटी सी कहानी बन रही है और वो खत्म हो जा रही है, किसी ने नोटिस ही नहीं करा, या वो चली गई, या फिर और जितने भी कैमरा पर्सन है उनकी एक अलग स्टोरी है। तो हर चीज से स्टोरीज निकल सकती है। तो मेरे को लगता है कि कहानियां ना चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। ऑल्सो दे आर वेरी रिपीटेटिव। व्हाट यू से रिपीटेटिव? क्योंकि इन देयर नेचर कहानियां होती है रिपीटेटिव, मतलब अलग होंगी, यूनिक नहीं होते हैं। दे आर यूनिक इन देयर ओन सेंस, बट रिपीटेटिव इन द सेंस के आखिर में कहीं ना कहीं, लेट्स से आखिर में चीजें घूम फिर के ना प्रेम पे आ जाएंगी या लव पे आ जाएंगी। देयर आर इमोशंस कनेक्टिंग दी स्टोरीज। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं होगी जो बिल्कुल ही इन एवरी सेंस बिल्कुल नहीं होगी। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी विच विल मेक इट मोर ह्यूमन टू अस। अगर मैं इस ग्लास की कहानी बनाऊंगा ना, तो मैं इसको उसी पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा कि इसको या तो इस चीज का दुख है कि इससे पानी खत्म हो रहा है, या इस चीज का प्रेम है कि मुझे कोई छू रहा है अपने होठों से। तो उस सेंस में अगर ये ग्लास नहीं होता तो इंसान होता, तो वो एक तरीके से रिपीटेटिव, तो ये तो हमने कहीं ना कहीं सुना ही है, देखा ही है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रिएटिव। क्या फैमिली में कोई स्टोरी टेलर रहा है या कोई इतना क्रिएटिव ड्रीमी रहा है? मे बी योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स। आई थिंक मेरे डैड, मेरे पापा के अंदर ये वाली चीज है शायद, स्टोरी टेलिंग वाली, बट उनका अपना वाले सेंस पे है कि वो अगर कोई चीज देखते तो उसको उस तरीके से सुनाते हैं कि तुम बिल्कुल इंडल्ज हो जाओगे। तो आर्टिस्ट
वाला तो मेरे घर पे सब आर्टिस्ट है, अच्छा, बट व्हेन आई से आर्टिस्ट आई एम नॉट नेसेसरीली सेइंग कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा करा है. बाय आर्टिस्ट आई मीन कि हर किसी के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है. मुझे अगर एक्टिंग करवानी होती है मैं अपनी मम्मी से करवाता हूँ. मेरी मम्मी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है, अच्छा, तो इन दैट सेंस दे आर आर्टिस्ट. पापा ने मेरे बहुत करा है, पापा ने थिएटर करा है, डांस वांस करा है, रामलीला में भी करा है. आई थिंक ये आर्ट वाली साइड बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंटली पापा से आई है. बट हाँ, बाकी एक्टिंग तो मैंने दादी से भी करवाई है. तो अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हो आप, या फर्स्ट स्टोरी जो थी वो क्या थी? चली कहानी की पहली स्टोरी क्या थी? चली कहानी की आई थिंक आई वुड कंसिडर उड़ांदू भौरा करके मैंने एक अपने भैया के साथ म्यूजिक वीडियो करी थी. तो वो ही आई थिंक मेरा पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसपे मतलब आई वॉज डायरेक्टिंग और मेरे साथ कोई कैमरा कर रहा था, भैया ही कर रहे थे, और फिर उन्होंने म्यूजिक बनाया था. एंड आई लव दैट म्यूजिक वीडियो टिल डेट. वो मेरा आई थिंक 2018 या 19 के अराउंड करी थी हमने, और आज तक मेरा वो वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि वो बस ऐसे था कि हम गांव जा रखे थे एंड वी हैड दैट गोप्रो ऑज़मो था DJI का, तो हमने बस शूट करा. मैंने बोला ऐसे ऐसे करेंगे, एंड दैट्स अ वेरी डीप और इमोशनल फिल्म इन इटसेल्फ. तो मेरे को लगता है वो पहली थी. उसके बाद फिर अगर मैं सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम की बात करूँ, तो पहली तो शायद आई थिंक मैं बस पेंटिंग कर रहा था, मैंने बनाई थी, एंड देन आई वाज लाइक मजा आ रहा है तो करते हैं. देन आई क्रिएटेड छोटी सी एक वीडियो थी, और फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि आई वाज आल्सो वर्किंग विद अ कंपनी बैक देन, अच्छा, एज अ ब्रांड वीडियो स्क्रिप्ट राइटर. आई हेट वर्किंग फॉर पीपल. रियली? हाँ, तो मेरा वो वाला चीज था कि इनके साथ तो बोर ही हो रहा हूँ, अपना कुछ करता हूँ. तो फिर मैंने तब स्टार्ट करा था वो सब. तो क्रिएटिविटी को हैम्पर करता था क्या कंपनी के साथ काम करना? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा बाउंडेशन फील होती थी. ऐसा लगता था कि मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, और मैं अगर कोई प्रोजेक्ट, लेट्स से आई एम राइटिंग अ स्क्रिप्ट, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट फॉर अ बैनर कॉल्ड, और उसके अंदर आ रही हैं स्टोरीज आ रही हैं और ये हो रहा है. तो आई वाज लाइक ये तो नहीं होगा. प्लस आई हैड अ मैनेजर और मुझे उसको रिपोर्ट करना होता था, एंड आई हेटेड दैट मैन. आई टिल डेट हेट यू. Why do you say that? क्या क्रिएटिव फ्रीडम पे इम्पैक्ट करता था? आई थिंक वो हेट ज्यादा इसलिए आती है क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसे थोड़ा खुला परिंदा वाली चीज रही है. एंड उस समय मुझे जॉब की जरूरत थी, उस समय मुझे पैसों की जरूरत थी. तो बिकॉज भैया हैड रिसेंटली पास्ड अवे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है. तो आई वाज लाइक वर्क फ्रॉम होम जॉब ले लेते हैं. तो मैंने वो करी थी, एंड देन आई रियलाइज दिस इज नॉट फॉर मी. आई थिंक द best decision in my life was leaving that job. Was it the turning point? Yeah, I think for social media it was, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ी and then I also enrolled myself in Doon University अपना मास्टर्स इन थिएटर में, क्योंकि मुझे थिएटर करना बहुत पसंद है. तो I was like अब खुद को आर्ट से ही भरूंगा सारा. तो मैं थिएटर भी कर रहा था, एंड मेरा इंस्टाग्राम अच्छा चलने लग गया था तब तक, थोड़ा बहुत काम आने लग गया था मुझे वहाँ से. तो I was like ठीक है, पैसा तो इधर से आ ही जाएगा. आई रिमेम्बर द फर्स्ट रील दैट सॉर्ट ऑफ गॉट वायरल इन द सेंस कि उस समय मेरे पास 400-500 फॉलोअर्स के अराउंड थे व्हेन आई स्टार्टेड. तो तब मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर कुछ भी नहीं होता था. उस पर बस ये होता था कि मैं बस घर आता हूँ और मैं ऐसे बैठता हूँ, अपने ईयरफोन लगाता हूँ, मैं सर ऊपर करता हूँ, क्योंकि तुम खो जाते हो ना गाने सुन के. तो मैं बस एक दूसरी जगह में पहुंच जाता हूँ, एंड दैट वाज द वीडियो. एंड उसके कुछ ऐसे 10-20 हज़ार के ऊपर व्यूज हो गए. तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात थी कि आई वाज लाइक अरे फेमस हो गया. तो वो पहली वीडियो थी जो सॉर्ट ऑफ वायरल गई थी उस समय के हिसाब से. फिर उसके बाद तो फिर इट्स बिन अ जर्नी. बहुत वीडियोस बनाई और अलग अलग जॉनरास ट्राई करे. देयर वाज दिस वन थिंग दैट आई ऑलवेज न्यू. मुझे ये पता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, ये अच्छा काम है, और ये किसी दिन किसी की आंखों में आ गया तो ये पक्का फटेगा. इट टुक अराउंड अ ईयर, बट उसके बाद जो मेरा काम था वो अच्छे से फटा. एंड इट वाज नेवर अ वीडियो जो मेरी वायरल गई जिससे मेरे को वो मिला जो अभी है. इट वाज माय होल अकाउंट. मेरा पूरा अकाउंट वायरल गया था साथ में. तो मुझे वो था कि ओके, जो मैंने मेहनत करी थी ना इतने समय से, महीनों से करता आ रहा हूँ, वो ऐसे में निकल रही है. एंड आई कैन कोरिलेट विद दिस बिकॉज जब मैंने आपका अकाउंट, मैंने जब आपकी एक रील देखी थी, आई हैव गॉन थ्रू योर होल अकाउंट. आई हैव सीन ऑल द वीडियोज, एंड आई थिंक एक क्रिएटर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जस्ट एक वीडियो या एक कंटेंट, एक फाइल नहीं, बल्कि एक पूरा अकाउंट अगर कोई देख रहा है
तो लोग उसका काम वाकई पसंद कर रहे हैं। ट्रू 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 मुझे मतलब हाँ यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज इवन व्हेन पीपल DM मी ऑन इंस्टाग्राम, उनका यही रहता है कि आपकी ये वाली वीडियो बहुत पसंद है ना, वो देखिए मैंने बनाई कब है, एंड देन वो नाम लेते हैं क्योंकि एंड आई एम लाइक कौन सी, फिर याद आता है ओ ये तो 2 साल पुरानी वीडियो है, एंड आई मीन आई जेन्युइनली लव इट कि जब लोग मेरा पुराना काम कोट करते हैं कि आपका ये काम बहुत अच्छा था, तो तब मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ। आई कैन ऑल्सो फील दून यूनिवर्सिटी का, आपके कॉलेज का काफी बड़ा रोल है इन शेपिंग यू नो डेफिनेटली जो कंटेंट अभी आप क्रिएट करते हो, जिस तरह के स्किल्स अभी आप रखते हो, वो कॉलेज का शेप करने में काफी बड़ा रोल है। या 2 रीजंस। फर्स्टली मैंने कॉलेज में बहुत सारे शूट करे। सेकेंड रीज़न कि वहाँ पे ना मुझे द बेस्ट थिंग अबाउट दून यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पे तुम्हें छोड़ देते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम करो, एंड आई नेवर गॉट दैट फ्रीडम अर्लियर। अगर तुम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में कर रहे हो तो यू आर नॉट अलाउड टू हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम कि तुम्हें जो करना है तुम करो, यू आर अंडर अ बैनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, देयर आर टीचर्स हु आर लाइक कि तुम्हें जो करना है अपने मन से करो। तो मेरे लिए वो सबसे अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे बस कोई छोड़ दें, लेट मी एक्सप्लोर माई ओन वेज, और मुझे देखने दोगे क्या करना है। तो इस रीज़न से मेरे को दून यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब स्टार्ट किया था टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी नहीं रही होंगी, रिसोर्सेस कम रहे होंगे, तो इसके लिए तो मुझे बस एक ही चीज़ याद आती है कि फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट जुगाड़। कुछ भी जुगाड़ है, कुछ नहीं हो रहा तो फोन से करो, लाइट नहीं है तो फोन की टॉर्च से मानो, इट्स जस्ट योर ओन क्रिएटिविटी। मेरे पास आज भी कोई इतना ज़्यादा सामान नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत सामान जोड़ा है, लाइट्स वाइट्स इतनी, और वो भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, सस्ती वाली मिल रही थी तो ले ली थी। मेरा फिल्म मेकिंग को लेके यही है कि तुम कुछ भी कर लो, मतलब इतना कितना ही रेड कैम से शूट कर लोगे, तुम कितने अच्छे कैमरास ले लोगे, बट अगर तुम्हारी खुद की क्रिएटिविटी है ना तो वो बोलेगी, रादर देन कि ओ ये तो इतना सुंदर दिख रहा है, इतने विजुअल्स इतने प्यारे हैं। ऐसे विजुअल्स डू वर्क, दे डू मैटर, बट मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर स्किल सेट है ना, मतलब क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को जंगल दिखाना होता है, पहाड़ दिखाने होते हैं, मैं अपने घर के बगल में शूट कर रहा होता हूँ, घर के बगल के प्लॉट में। अच्छा। वो उस पर 4 दीवारी लगी है, बट मैंने बीच की घास को इस एंगल से दिखाया है कि लग रहा है कि मैं पहाड़ के किसी एक कोने में बैठा हूँ। तो आई थिंक फिल्म मेकिंग में ना ये सबसे अच्छी चीज होती है कि, एंड बिकॉज कैमरा है, आंखें नहीं है, कैमरा को तुम एक पेरिफेरी दे सकते हो कि इसके बाहर नहीं देखेगा, तो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट। तो स्किल सेट ऑब्वियसली इनिशियली जो था उससे तो अभी बहुत ज्यादा ही है, बट अभी भी कुछ ज्यादा इतना वो है नहीं। अभी मैंने बस और चीजें सीख ली हैं कि किस तरीके से मैं मोल्ड कर सकता हूँ इजीली, कम पैसे में और जुगाड़ में। थोड़ा स्ट्रगल्स पे बात करना चाहूंगी। जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं, एक मोटिवेशन लो रहता है, यार व्यूज नहीं आ रहे हैं या मुझे अभी लोग नहीं देख रहे हैं। व्हाट केप्ट यू गोइंग? तो जैसा मेरा अभी भी करेंटली ऐसा फेस चल रहा है अभी कि आई एम सॉर्ट ऑफ डन, क्या करूँ ना, तो मुझे एज सच सपोर्ट मिल रहा है इन द मॉनिटरी सेंस। द ओनली थिंग दैट कीप्स मी गोइंग इज माई ओल्ड वर्क। मैं जब भी थोड़ा इतना सैड होता हूँ या उदास होता हूँ कि समझ नहीं आता कि क्या करूँ, कैसे करूँ, व्यूज नहीं आ रहे लेट्स से, तो मुझे लगता है व्यूज तो चलो कभी ना कभी आ ही जाएंगे, आने होंगे तो, और जितनी ऑडियंस को मिलना था मिल ही गया। बट मैं जब अपना पुराना काम देखता हूँ ना तो मुझे लगता है ओ ये मैंने बनाया है, मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ। तो अगर मैंने पहले करा तो मैं शायद दोबारा भी कर ही सकता हूँ। वो बस अभी का समय ऐसा है कि बहुत डिमोटिवेटेड हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, और मुझे लगता है कि यार भगवान तो है ही साथ में। द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट मैटर्स। तुम्हें बस एक कदम लेना है, उसके बाद तो सब चीज अपने आप होती है। व्हाट आर योर स्ट्रगल्स एज अ क्रिएटर? एज अ क्रिएटर करेंटली इट्स मनी, क्योंकि मेरा जो द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग, बिकॉज इट्स नॉट लाइफस्टाइल, इट्स नॉट बॉडी बिल्डिंग या फिर जो वैसी नीशेज हैं जो अभी कमा रही है, इट्स नॉट दैट, इट्स स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में देयर आर वेरी फ्यू ब्रांड्स हु वुड लाइक टू पुट मनी इन। जितने भी आज तक मेरे पे पैसा लगाया, दे ऑल हैव कम बैक टू मी फॉर अनदर प्रोजेक्ट। ऐसे तो मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग नीश बहुत अच्छा है, बट पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सप्लोर इट उस सेंस में, क्योंकि फैशन और ये सारे जो कॉमिक क्रिएटर्स होते हैं, इनके लिए पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट मनी इन। थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल वहाँ पे हो रहा है, बिकॉज the value that I will be giving a brand is a lot, but brands don't understand it very easily, और जो करते हैं फिर तो अच्छा ही होता है। क्या
और किसी तरह के स्ट्रगल्स होते हैं, लाइक फैमिली सपोर्ट, या आप कहीं बाहर जाते हैं, इक्विपमेंट्स, रिसोर्सेज, एक्टर्स? फैमिली सपोर्ट मेरे पास है. माई फैमिली इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी. अभी तो ऐसा है कि मैं कुछ भी डालता हूँ, सबसे पहले वही होते हैं जो उसे शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हर ग्रुप में भेज देते हैं. अच्छा, व्हाट्सएप में शेयर करते हैं. एक्टर्स की मेरे पास दिक्कत है नहीं एज सच, बिकॉज आई हैव लाइक मेरा फ्रेंड्स ग्रुप अगर मैं एक्सटेंड करके बोलूँ तो देयर आर 15-20 पीपल एंड सब एक्टर हैं. बिकॉज हम सब ने साथ में थिएटर करा है, ऐसे करा है, तो मुझे उसकी दिक्कत भी नहीं आती इतनी. बट आई थिंक दिक्कत जो मेन सबसे ज्यादा दिक्कत है वो उसकी है कि बहुत बार इट्स अ मेंटल स्ट्रगल, सेल्फ डाउट होता है कि व्हाट इफ नहीं होगा तो इसके बाद क्या करूंगा, व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट. आई हैव अच्छी खासी फैन फॉलोइंग अभी, बट उससे मैं क्या करूं, मतलब एक बार चलो मेरी वीडियो चल गई जो हुआ, बट क्या पता आगे ना चले. सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है, समझ में नहीं आता कि क्या करो, कैसे करो. तो इट्स अ विशियस सर्कल, यू कीप कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन. ऐसा फील होता है कि फ्यूचर में इससे मेरा घर चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, बहुत होता है. बट ऑल्दो मैं फ्यूचर को लेके फॉर सम वियर्ड रीजन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि फ्यूचर में तो मैंने फिल्में बनानी है, पैसा कमाना है, एक्टर बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा. बट थोड़ा डाउट तो होता है, बिकॉज देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम लाइक कि क्या मैं नॉर्मल जॉब कर लूँ या छोड़ दूँ इसे, बिकॉज एट प्रेजेंट अभी इतना बेनिफिट हो नहीं रहा है. एंड अगर हो भी जाएगा तो आई फील लाइक आई एम नॉट एट मेंटली उस वाले फेज पे नहीं हूँ जहाँ पे मुझे अभी होना चाहिए. आई एम नॉट एट पीस इन माई लाइफ एंड आई एम लुकिंग आउट फॉर दैट पीस. बस भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, दिक्कत वहां पे आ रही है, मेरे को थोड़ा ठहरने की जरूरत है. जैसे बोला भी जाता है पीस इज विद इन. मे बी योर क्राफ्ट, आप जितना काम करोगे उतना आप पीस में रहोगे. मैं रहता हूँ जब मैं करता हूँ. जब भी व्हेन आई एम शूटिंग आई एम एट माई बेस्ट, मुझे उससे अच्छा कुछ नहीं लगता. बट फिर देयर आर टाइम्स व्हेन आई रियलाइज ओके अब थोड़ा ना रिपीटेटिव हो रहा है, मेरे को इससे निकलना है, मुझे दूसरा काम भी करना है. एज इन मैं जिंदगी भर रील्स नहीं बनाना चाह रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है, बिकॉज मैं आई ट्रीट इट लाइक सिनेमा. मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरी फिल्म आ रही है 2-3 मिनट की है, बट इट्स अ फिल्म या फिर इट्स अ सीरीज. तो फिर मैं चाहता हूँ कि अब वो थोड़ा बड़े पर्दे पे भी जाए. अभी ऐसा टाइम आ गया कि व्हेन आई फील लाइक कि अब मुझे थोड़ा शायद ग्रो करना है. और यू आर इनटू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट राइट नाउ. क्या लॉन्ग फॉर्मेट में भी मतलब कुछ सोचा है? जैसे आपने बोला कि मैं थिएटर मतलब मूवीज करना चाहता हूँ, बड़ा होना चाहता हूँ, बड़े पर्दे पे आना चाहता हूँ, तो रीजनल कंटेंट ही बड़ा करना चाहते हो या फिर इसके बियॉन्ड भी जाना चाहते हो? आई वुड डेफिनेटली लव टू गो बियॉन्ड, बट अभी जो मेरा जो सबसे ज़्यादा वैसा प्लान है, सबसे ज़्यादा सटीक प्लान है, वो मेरा यही है कि मैं चाहता हूँ मैं अपने कल्चर को और रीजन को ना थोड़ा बड़े लेवल पे पहुँचाऊँ, नेशनल लेवल पे पहुँचाऊँ. एंड आई सी इट हैपनिंग. मुझे दिखता है कि अगर मुझ पे सच एंड सच अमाउंट आ गया तो मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा एंड आई नो कि वो फिल्म बहुत अच्छी फटेगी, बिकॉज पीपल लव रीजनल सिनेमा एंड इट वोंट बी रीजनल सिनेमा, इट विल बी अ रीजनल टॉपिक. और वो बनेगा इस तरीके से कि वो नेशन वाइड ऑडियंस तक पहुंचे. आई थिंक कांतारा इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल राइट नाउ विच वी कैन थिंक ऑफ, क्योंकि it's a small region and secondly उनका culture is very similar to ours. And these things I have experienced first hand में, in the sense कि जो भी मैं regional बनाता हूँ ना, it's not just for उत्तराखंड की audience. I make sure कि जो भी मैं बना रहा हूँ it's at least 80 to 90% in Hindi, so that people can understand. And there are audiences from मुझे messages नेपाल से आते हैं, even दुबई for that matter. दुबई से मुझे मेरी बहुत सारी ऑडियंस दुबई में है, अलग अलग स्टेट्स में, गुजरात, राजस्थान, बॉम्बे, इवन साउथ इंडिया से मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं. उनका कंसर्न मेजरली यही होता है, दे आर लाइक कि थोड़ा सा ना इंग्लिश में सबटाइटल्स लिख दिया करो, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी दैट मच. सो यू आर सेइंग कि रीजनल कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं दो दे आर नॉट फ्रॉम द सेम रीजन. हाँ, बिकॉज हम सब इंडिया में रह रहे हैं, हम सबका कल्चर कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंस में सिमिलर हो जाता है. अगर हम देवी देवताओं की बात करते हैं अपने कल्चर में, तो
हर दूसरे कल्चर में वो किसी और तरीके से होता है। जैसे कांतारा में उनके अपने देवी देवता हैं, ऐसे हमारे अपने देवी देवता हैं विच आर वेरी रीजनल टू अस। बट एट द एंड दिस इज व्हाट आई फील अलॉट के हम कितना भी कर ले कि तुम्हारा स्टेट अलग है या तुम ये अलग हो, इतना अलग है, सब सारे ऑल गॉड्स आर वन। डू यू थिंक रीजनल कंटेंट का इतना स्कोप है? या आई थिंक रीजनल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट big thing in Indian cinema, because okay, so regional doesn't only come up with एक टाइप की स्टोरी, इट्स नॉट जस्ट देवी देवता। हमारे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हमारा कल्चर इन पर्टिकुलर, ढोल दमाओं के बारे में इतना कुछ है, जाति प्रथा के बारे में है। अब बस डिफरेंस ये आ जाता है कि तुम इन्हें बना किस तरीके से रहो। अगर मैं उसे बना ही इस तरीके से रहा हूँ कि जितने सिर्फ मेरे उत्तराखंड और गढ़वाल के लोग हैं या कुमाऊं के लोग हैं उन्हीं को समझ में आ जाए, तो तब वो आई डोंट थिंक तब वो चलेगी। मुझे बनाना ही उसे इस पर्सपेक्टिव से है कि मैं पूरी नेशन वाइड ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहा हूँ। क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली अगर मैं जाति प्रथा की बात करता हूँ तो इट्स नॉट जस्ट किसी पर्टिकुलर स्टेट का इशू, ये हर जगह होता है इंडिया में, आज भी बड़े से बड़े शहरों में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द वे यू डिलीवर योर स्टोरी। इसलिए मुझे लगता है कि रीजन जो तुम्हारी रीजन की स्टोरीज हैं वो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे। हमारी कितनी सारी स्टोरीज हैं। ओके, सो आई टेल यू, मैंने एक प्ले किया था लास्ट ईयर, उसका नाम दैनी वेजा था। And we did it in Punjab. Some portion of it is in Garhwali. Actually, around 30% was in Garhwali because उस पे देवी देवताओं के बोले हुए words थे, तो उसको हमने गढ़वाली में रखा था। But everybody loved it. Audience में गढ़वाली बहुत ही कम थे। एंड 90 to 95% ऑफ द ऑडियंस वाज फ्रॉम होल नॉर्थ इंडिया। तो दैट इंक्लूडेड जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, जितने भी स्टेट्स हैं, इवन दिल्ली, तो हर जगह से थे। हर किसी को समझ में आया, हमें इवन स्टैंडिंग ओवेशन मिली फॉर दैट सेम प्ले, बिकॉज सबको समझ में आता है, सबको अच्छा लगता है। पीपल नो ऑफ आवर कल्चर, दे नो कि इनके कल्चर में देवी देवता होते हैं, उन्हें पता नहीं है कि कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो उस प्ले में मैंने यही करा था कि मैंने सब समझाया था कि देवी देवता ऐसे होते हैं, ऐसे बनते हैं, और ये हमारा कल्चर है, इसको देखो। हाउ डू यू चूज योर सब्जेक्ट? इट कैन हैपन एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। मतलब बहुत बार, जैसे अभी मेरी रिसेंटली जो नेपाली वाली जो लाहौरे करके जो मैंने 2 एपिसोड की वो सीरीज बनाई थी, वो बनी थी, मैं स्कूटी से जा रहा था एंड मुझे बस रास्ते में दिखा था कि एक नेपाली आदमी था जो कंबल बेचने वाले थे। और वो बस धूप में बैठे हुए थे शांति से, और वो धूप सेक रहे थे। तो मुझे बस उनको देख के इतना हो गया कि यार ये कितने, मतलब देयर वाज समथिंग अबाउट हिम। उनको शक्ल में दिख रहा था थक चुके हैं, कहाँ से आए होंगे, उनकी अपनी एक बैक स्टोरी होगी, नेपाल में कहाँ रहते होंगे, ऐसे ऐसे करके। तो वो मैंने बनाई थी। एंड रिसेंटली आई ऑल्सो वॉच दिस नेपाली फिल्म, उसकी स्क्रीनिंग मुझे बुलाया गया था, उनको स्वेटर। उसकी स्क्रीनिंग चली रही अभी तक। इट्स अ ग्रेट फिल्म। बट ये इक्का दुक्का फिल्में नहीं निकलती हैं। हाँ, ऑब्वियसली वो तो होगा ही, क्या निकलेंगी तो 1-2 ही। बट जब 1-2 को रिकॉग्निशन मिलेगा उसके बाद ही तो वो लोग बनाएंगे। जब तक मुझे नहीं पता था कि कांतारा जैसी फिल्म भी लोग देख सकते हैं, तो मेरे दिमाग में शायद थॉट था, बट आई वॉज नॉट एक्टिंग अपॉन इट। क्या रीजन है कि हमारा रीजनल सिनेमा अभी तक इतना आगे नहीं आया है? डू यू सी एनी स्ट्रगल्स देयर? हमारे जो आर्टिस्ट हैं, क्वाइट फ्रैंकली, दे कैन अप देयर गेम। हम सालों से सेम चीज करके आगे नहीं बढ़ सकते। सेकेंडली, हमारी जो ऑडियंस है बहुत ज्यादा निट पिकी है रिगार्ड्स टू व्हाट दे वांट टू वॉच। अगर मैंने किसी अपनी वीडियो में देवी देवता दिखा रखे, दे वुड लव टू वॉच इट, बट अदर देन दैट दे आर लाइक नहीं, देखना ही नहीं है। तो अगर हमें अपना रीजन को आगे बढ़ाना है तो हमें सारी बातें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। थर्डली, कुछ कुछ टॉपिक से हम आगे बढ़ते ही नहीं है। मतलब फिल्म्स अगर बन रही हैं तो वो सिर्फ इसी बारे में बन रही है कि भू कानून से रिलेटेड या माइग्रेशन से रिलेटेड। भू कानून से तो रिलेटेड तो नहीं बनती है, बननी चाहिए, बट माइग्रेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा बनती है। एंड आई एम लाइक कि तुम्हारा माइग्रेशन अच्छा टॉपिक है, बट तुम्हारा माइग्रेशन सिर्फ तुम्हारे लोग ही देखेंगे। एंड वो भी सिर्फ कुछ गिने चुने लोग। एंड वो क्यों देखेंगे जो खुद माइग्रेट करके यहाँ आ रखे। वो खुद, इट्स वेरी आयरॉनिकल, बहुत विक्टिमाइज स्टोरी बनती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि हम पे कहानियां बहुत सारी है, बस हम बना नहीं रहे। ऑल्सो अच्छे तरीके से फिल्म मेकिंग बहुत खराब है यहाँ के लोगों की। आई पर्सनली फील बहुत अच्छा हो सकता है, सब लोगों पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट
आई डोंट थिंक जंगलों में नाचना इज आवर कल्चर. वो बस बन चुका है कि जंगलों में नाच रहे हैं एंड देन ये सब कर रहे हैं. एक दो गानों में ठीक लगता है, हर गाना इसके बारे में नहीं हो सकता ना. But do you see any brand sponsors coming up to you or to people who are making or evolving filmmaking? They are, but when it comes to regional cinema, no, people have a very छोटा सा परसेप्शन उसको लेके कि रीजनल है तो शायद ये सिर्फ रीजनल तक ही रहेगा. विच इज़ हैपनिंग विद मी करेंटली बिकॉज जो मेरी सीरीज थी नारायणी करके, उसका मैं सीजन 2 बना रहा हूँ एंड आई हैव बीन लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स बिकॉज उस पर पैसा लगेगा बहुत सारा. बट काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स इसलिए बात होने के बाद हट जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि इट्स अ रीजनल थिंग. बट इट इज़ एक्चुअली नॉट जस्ट अ रीजनल थिंग बिकॉज हर जगह के लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ब्रांड्स के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. और उनको ये समझाने में और ये अश्योर करने में कि ये चल जाएगा, ये बड़ा होगा, यहाँ पे दिक्कत आती होगी. आई एम वेरी श्योर कि नारायणी का सेकंड सीजन तो बड़ा हो गई एंड चलेगा भी. इवन आई एम वेरी श्योर कि उसके लिए तो आई एम वेरी श्योर क्योंकि फर्स्ट के बाद द मोमेंट फर्स्ट एंडेड पीपल वर बॉम्बार्डिंग मी विद मैसेजेस के सेकंड सीजन लाओ एंड मेरे पास प्लान भी है हमेशा से. बट मेरा खुद का पर्सनल वो है कि मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक मुझे वो अच्छे स्पॉन्सर्स नहीं मिले बिकॉज otherwise I am not getting anything out of it. I have all the love for our culture and everything, but I feel like कि अगर मेरे खुद के पैसे लग रहे हैं, let's say मेरे 1-2 लाख रुपए लग गए, बट मुझे उससे कुछ मिलेगा ही नहीं and it's just my money going to something and I'm not getting out of anything out of it, तो मैं उसके बाद क्या करूँगा. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब बहुत सारे एक्टर्स और आई एम श्योर बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे रहे होंगे जो मेन स्ट्रीम पे नहीं आ पाते थे, लेकिन नेटफ्लिक्स के आने से बहुत सारे फिल्म मेकर्स की लाइफ अब बदल गई है. तो रीजनल सिनेमा के लिए अगर ऐसे OTT प्लेटफॉर्म आ जाए, क्या उससे कुछ चेंज आएगा? आई थिंक रीजन वाले पे इन पर्टिकुलर तो चेंज आना चाहिए, बट फिर आई ऑल्सो फील लाइक क्योंकि हमारा उत्तराखंड बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है. देयर इज़ गढ़वाल, देयर इज़ कुमाऊँ, देयर इज़ जौनसार, और लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर लेट्स से मैंने गढ़वाली बनाया तो मेरे पे ऑडियंस इतनी तो हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इफ इट्स जस्ट रीजनल तो फिर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है. बट हम नेटफ्लिक्स में आज तमिल तेलुगु मूवीज भी देखते हैं, देयर आर सबटाइटल्स. हम कोरियन सिनेमा भी देख रहे हैं. बट देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड का रीजन तो उसमें देखने वाले जो हम लैंग्वेज वाला बोल रहे हैं कि सबटाइटल्स पढ़ेंगे, उसमें कितने हमारी जो जनरेशन के लोग हैं वो शायद सबटाइटल्स पढ़ते होंगे. बट आधा जो हमारा पहाड़ में जो हमारे लोग रह रहे हैं, आई डोंट थिंक वो लोग इतना पढ़ना चाहेंगे या देखना चाहेंगे कि वो इसने ये बोला एंड देन दे वुड लाइक टू वॉच द फिल्म. बट OTT तो न्यू जनरेशन ही देख रही है. ऐसा नहीं है, OTT सब देख रहे हैं. मेरे घर वाले मेरे मम्मी पापा मुझसे ज्यादा नेटफ्लिक्स में फिल्म्स देखते हैं. साउथ इंडियन फिल्म्स देखते हैं वो बहुत ज्यादा. तो बट बिकॉज दे आर हिंदी डब्ड, दे वोंट लुक एट सबटाइटल्स या ऐसा कुछ कि क्या लिखा है या कैसा लिखा है. प्लस आई थिंक अगर लैंग्वेज बैरियर नहीं रहे, इट विल बी जस्ट अनदर नेटफ्लिक्स. फिर तो वो शायद सबके लिए ही अवेलेबल हो जाएगा. बट ऑल्सो बिकॉज नेटफ्लिक्स पेज देम. अगर उनके लिए फिल्में बन रही है तो नेटफ्लिक्स उन्हें कुछ अच्छा खासा पे करता है. अगर हमारे उत्तराखंड के लिए ऐसा कुछ बनता है तो आई थिंक इट शुड बेनिफिट लोकल ऑडियंसेस या फिर जो छोटे फिल्म मेकर्स होते हैं उनको, तो इट शुड बेनिफिट इन बहुत अच्छे सेंस में. बट वो भी देखना पड़ेगा कि हमारी ऑडियंस कितनी ज़्यादा रिसेप्टिव है टुवर्ड्स दिस आइडिया. जो छोटे क्रिएटर्स हैं, छोटे शहरों से आ रहे हैं, कैसे वो काम करें? मतलब मे बी यू लैंडेड टू अ जॉब, बट हर कोई एक जॉब नहीं कर सकता, उसकी सेविंग्स नहीं होंगी. क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे यंग क्रिएटर्स के लिए? तो इफ वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द फिल्म मेकिंग वाला एस्पेक्ट, तो स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर. तुम्हारे पास एक चीज सबके पास है विच इज योर सेल फोन. उससे बहुत सारी फिल्में बन जाती हैं. एंड अभी ये टाइम पे तो सोशल मीडिया, इंटरनेट हर जगह पहुंचा हुआ है एंड पीपल लव टू वॉच एनीथिंग एट द मोमेंट. तो तुम अगर कुछ नहीं भी करके तुमने हल्का फुल्का भी अच्छा कर दिया ना, पीपल विल अप्रिशिएट इस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि द प्लेस दैट यू आर कमिंग फ्रॉम. सो यू आर सेइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत है, यू नीड टू आगे आने की जरूरत है. हाँ, एंड सीखने का भी ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कहाँ से सीखोगे, बिकॉज यूट्यूब तो अभी हर जगह ही है. ये पॉडकास्ट भी तो यूट्यूब में आने वाला है. यूट्यूब में तो पूरी दुनिया है एंड सब कुछ फ्री में है.
सब सीख सकते हैं, हर छोटी चीज़ के लिए सब कुछ अवेलेबल है। तो आई डोंट थिंक हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हम सब पे है। बिकॉज यू आर इनटू शॉर्ट फॉर्म राइट नाउ और हम आपका शॉर्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं। इतने बड़े सब्जेक्ट को छोटे से रील में या 1 मिनट के वीडियो में निकालना कितना चैलेंजिंग होता है? ओके, तो इनिशियली तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि रील पहले सिर्फ 1.5 मिनट की होती थी या 1 मिनट की होती थी, तब तो मुझे ऐसा होता था मैं कैसे फिट करूँ इसे। बट विद टाइम आई हैव, इसीलिए मैंने अब सीरीज में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे पास अगर इतना बड़ा आइडिया, मैं पहले क्या करता था उसे बहुत छोटा कर देता था, डायलॉग्स काट देता था, सब कुछ छोटा कर देता था, तो उससे ना मुझे लगता है उसके अंदर का ना एसेंस मर जाता है। तो इसलिए अब मैं थोड़ा सीरीज में शिफ्ट होने लग गया हूँ, क्योंकि अगर मेरा लेट्स से 9-10 मिनट का कोई कंटेंट बनना है तो उसे सीरीज के फॉर्म में डाल के थोड़ा इजीली हो जाता है कि ऑडियंस तक पहुंचे, एंड उससे ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा खासा मिलता है। तो दे कम अगेन एंड अगेन। हाँ, बिकॉज मैं हमेशा क्लिफ हैंगर्स ऐसे ही छोड़ता हूँ, लाइक आगे क्या हो बताओ। तो मैं तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना होता है बस इसमें, तो वो चीज़ है। थर्डली मुझे लगता है कि मेरे पास हमेशा से इतनी सारी स्टोरीज थी ना, क्योंकि हर मोमेंट मेरे दिमाग में एक एक स्टोरी आती रहती है, तो आई एम लाइक इट वर्क्स बेस्ट फॉर मी, क्योंकि मुझे फिर ये रोकना नहीं पड़ता कि अब मैं कभी सोचूंगा इसकी शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, फिर यूट्यूब पे डालूंगा, लोग इन्वॉल्व होंगे। इट्स बेस्ट कि अभी बस, अगर बहुत बार तो रील जैसी होती है कि सिर्फ मैं हूँ और मेरा कैमरा पर्सन है और बस खत्म हो गई, 1 घंटे में शूट और हो गया, क्योंकि टाइम भी हो गया ना अभी करते करते, तो वी ऑल नो हाउ टू वर्क विद ईच अदर नाउ। और प्रोसेस क्या होता है, रिसर्च का क्या प्रोसेस है? आपने बोला कि स्टोरीज मेरे माइंड में आती ही रहती हैं, डू यू राइट देम समवेयर फॉर द रिकॉर्ड? और क्योंकि यू विल टेंड टू फॉरगेट, नो? बहुत बार मैं नहीं लिखता कहीं भी, क्योंकि इट्स ऑल देयर, जहाँ सब कुछ। बहुत बार वी जस्ट गो विदाउट स्क्रिप्ट, सीधा ऑन द स्पॉट। इट्स लाइक अब तू ये डायलॉग बोल, इसके बाद रिस्पॉन्स मैं बोलूंगा। एंड मेजर शूट्स मेरे अभी ऐसे होते हैं, बिकॉज फर्स्टली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, राइट? आधे एक दिन का शूट है, कल हमें दूसरा शूट करना है, आज मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, कल दूसरा करना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइक इसका डायलॉग तो क्या ही लिखना, बन जाएगा, साथ साथ में बन जाएगा। बस आइडियाज का ये होता है, सो दैट आई डोंट फॉरगेट द आइडियाज। तो मैं बस 1-2 वर्ड में उसको लिख के अपने नोट पैड में लिख देता हूँ कि ओके ये भी आइडिया, इस पे भी कुछ करना है। आपने बोला आज एक शूट है, कल कोई दूसरी स्टोरी शूट होनी है, इतना फास्ट आप शूट करते हो? हाँ, शूट तो मैं कर लेता हूँ जल्दी। अब मेरे पास टीम भी है ही, मतलब 2-3 लोग हैं मेरी टीम में, तो प्रोडक्शन में दे हेल्प मी विद इट। मेजर टाइम तो प्रोडक्शन में ही लगता है, बाकी तो इट्स ऑल। तो यू राइट द होल स्क्रिप्ट योरसेल्फ, डायलॉग्स आप लिखते हो, स्क्रीन प्ले आप लिखते हो, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस इज वेरी सिंपल। मैं रनिंग के लिए जाता हूँ या तो वॉक पे जाता हूँ लंबी सी, गाने सुनता हूँ, आइडियाज आते हैं, एंड आई एम लाइक ओके आ गया, और डायलॉग्स आते हैं तो मैं लिख देता हूँ। बाकी सब ऑन द स्पॉट होता है कि अब यहाँ पे कैमरा लगाओ, इस लोकेशन में करेंगे, ऐसे ऐसे होगा, हो जाता है, सब मिल जाता है आसपास। कुछ इतनी आई डोंट थिंक कि इतना डिफिकल्ट है फॉर एनीबॉडी, इट्स वेरी इजी। So it comes to you very organically. हाँ, आई थिंक प्लस अब समय भी बहुत हो गया ना, इट्स बिन आई थिंक कितना 2-3 साल तो हो गए हैं सिंस आई हैव बीन वर्किंग। एंड क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स, योर टीम, योर क्रू, एवरीबॉडी इज फ्रॉम योर कॉलेज, योर फ्रेंड सर्कल, हाँ, तो उनको बताने में भी कोई दिक्कत नहीं होती होगी, आई एम श्योर। हाँ, तो कैरेक्टर अगर कोई बताना है, कैसे आप विजुअलाइज कराते हो या कैसे आप कन्वे करते हो कि यार मुझे ये चाहिए? सबसे पहले तो मैं उन्हें स्टोरी बताता हूँ कि दिस इज द स्टोरी। इसमें उन्हें एटलीस्ट जस्ट पता चल जाता है कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू शूट। और आफ्टर दैट इट्स लाइक मैं उन्हें बताता हूँ कि दिस इज द कैरेक्टर एंड दिस इज व्हाट आई वांट द कैरेक्टर टू फील। बहुत बार ऐसा होता है ना, इमोशनल डायलॉग है तो तुम बस रो के बोल दोगे, बट नहीं, इट्स नॉट जस्ट रो के बोलना, जस्ट फील व्हाट द कैरेक्टर माइट हैव फेल्ट बैक देन, क्योंकि देयर इज अ होल लॉट ऑफ बैगेज पुरानी चीजों का जो उस कैरेक्टर की लाइफ में हुई है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स मेजरली, एंड all my characters and friends are like they are fantabulous actors, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। कौन सा सबसे चैलेंजिंग स्टोरी रही शूट करने के लिए या फिर स्टोरी से कनेक्ट कराने के लिए अपनी टीम को?
आई थिंक थोड़ा सा मुझे नारायणी के टाइम पे, एक्चुअली नारायणी पे इतनी दिक्कत नहीं आई थी, नारायणी से पहले द प्ले दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैनी वेजा, उस पे दिक्कत आई थी बिकॉज सब लोगों को नहीं पता, इवन जो दो उसमें से एक लड़की थी शी इज नॉट फ्रॉम उत्तराखंड, वो आई थिंक यूपी या हरिद्वार साइड से है, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि कैसे के उसको पता ही नहीं था कि कैसे आते देवी देवता, तो उनको सिखाने में टाइम लग गया था। तो अब वो इसलिए वर्क करा बिकॉज नारायणी में उसने सीखा हुआ था, तो उसको बस करवाना था हमें बात। तो ये इस तरह के इवेंट्स भी हुए हैं, इस तरह के प्रोसेस भी होते हैं जिसमें आपको एक्चुअल में किसी पे देवी देवता आना भी दिखाना पड़ा। हाँ, हमने तो बहुत कुछ करा है। हमें बहले जलवाने थे उसमें, तो हमने रूम जला दिया था गलती से, क्योंकि वी आर ऑल्सो वेरी नूब विद ऑल ऑफ दीज थिंग। मैंने बहले एवरी डे यू तो बहले में तो हमने जला दिया था, एक रूम जला दिया था कॉलेज का। कितना डिफिकल्ट होता है आज के शॉर्ट अटेंशन स्पैन में ऐसी स्टोरीज क्रिएट करना, ऐसे इम्पैक्टफुल स्टोरीज क्रिएट करना जो नॉस्टैल्जिया भी क्रिएट कर रही हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दे रही हैं और आपके क्वालिटी वर्क का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। ओके, सो ये शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाली चीज मुझे पहले थोड़ा सा लगती थी, बट नाउ आई फील इट्स चेंजिंग। बीच में आया था कि ओके लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो चुका है, 5-6 सेकेंड और वो सब, बट आई फील कि द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई मेक या सीरीज या स्टोरीज दैट आई मेक, दे आर ऑलवेज स्लो बर्न। ऐसा नहीं होता कि पहले ही मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिससे लोग बिल्कुल ही हुक्ड अप रहे। ऑल्सो मोस्ट ऑफ माई स्टोरीज आर 2 to 3 minutes लॉन्ग, तो ऑल द वीडियोज आर दीज लॉन्ग, इतनी लंबी होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जिसे देखना होगा ना वो देखेगा, और ऐसा तो है नहीं कि लोग बस यही करे जा रहे हैं। 2-3 सेकंड वाली वो वीडियोस होती है जहाँ पे जस्ट इंसान कुछ भी कर रहा है, मतलब लेजिट कुछ भी कर रहा है। द रिलेटेबल वीडियोस जो लोग बोलते हैं कि उन्होंने कुछ बना दी, या फिर लिपसिंग वीडियोस, तो आई थिंक वो उसका शॉर्ट अटेंशन स्पैन है। मेरी द काइंड ऑफ वीडियोस दैट आई क्रिएट, आई फील लाइक के people are moving towards this kind of cinema as well, vertical cinema. यूजुअली एक वीडियो को बनने में या एक सीरीज को बनने में कितना टाइम लगता है? बिकॉज हमें तो वो 60 सेकेंड्स ही दिखाई देते हैं। जनरली किसी एक सिंगल वीडियो को बनने में एक दिन या 2 दिन लगते हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है कि अगर सिर्फ मेरे घर का ही शूट है या एक ही लोकेशन का शूट है, तो वो तो 2-3 घंटे में भी हो जाता है। बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि मुझे अभी आइडिया आया, मैंने अभी लोगों को बुलाया, अभी हमने शूट भी कर दिया और मैंने 1-2 घंटे में एडिट करके शाम तक डाल भी दी। वाओ। तो वो स्पीड तो है, बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट कितना टाइम लग सकता है। जैसे नारायणी में 2 दिन लगे थे। मैं पूछने ही वाली थी कि नारायणी कितने 2 दिन लगे थे? रियली? हाँ, और 2 दिन भी, पहला दिन तो 2 बजे से स्टार्ट हुआ था हमारा। So 1.5 day में नारायणी बन गया था, बट उसको देख के लगता है कि कितनी प्रिपरेशन हुई होगी, बहुत रिसर्च किया होगा। रिसर्च इतना ज्यादा करना नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने उससे पहले अपना धनी वेजा वाला प्ले कराई था, तो थोड़ा बहुत टॉपिक को लेके हमने पहले कर ही रखी थी ये सारी रिसर्च, क्या होता है कैसे होता है, और फिर उसके बाद स्टोरी थी दिमाग में, तो मैंने सोचा था कर लेते हैं। क्योंकि इतना टाइम तो लोगों को कॉस्ट्यूम ही इकट्ठा करने में लग जाता है यूजुअली। ओके, सो वन थिंग आई लव अबाउट माई वर्क पर्सनली इज दैट आई लाइक गोइंग रॉ रेदर देन, बिल्कुल वो चटक फटक नहीं बना देते आजकल। बिल्कुल अगर तुम्हारी एक्ट्रेस है तो बिल्कुल ही मेकअप करा हुआ है, तुमने गाँव का सीन दिखा रहे हो, तुम्हें कौन दिखता है ऐसे इतना ज्यादा मेकअप लगा के, या इतने बिल्कुल बाल स्ट्रेट करे हुए हैं। गांव में आई थिंक द ब्यूटी इज मोर अबाउट सिंप्लिसिटी एंड रॉनेस। मतलब दैट इज माई काइंड ऑफ, हाँ दैट इज माई काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग इन सिनेमा। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके, एंड एज आई सेड जुगाड़ में पूरी दुनिया कायम है सिनेमा की। तो ज्यादातर काम सारा जुगाड़ से होता है। कहीं मैं अपनी क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी का वो पेटीकोट पहना रहा हूँ, फिर चुन्नियाँ सब लोग घर से लेके आ रखे हैं, और बाकी चावल वावल तो हो ही जाते हैं। खाना हम एक दोस्त के घर पे खा रहे हैं सब लोग, तो सब जुगाड़ से। हाँ, जुगाड़ से। नारायणी में मेरे पैसे भी ज्यादा नहीं लगे थे ऑनेस्टली, क्योंकि सारे टीम वाले थे, दोस्त थे। ढोल वगैरह? ओके, सो वो भी फ्रेंड्स है, आई सी। तो उनको भी बुलाया था, तो उन्होंने ढोल दमोक अपना लेके आए थे, तो सबका हो गया था। जहाँ जिस मंदिर में शूट करा था वो मेरी फ्रेंड का है, तो वो उस सारा कॉन्टैक्ट रेफरेंसेस इन सब से अभी काम हो रहा है। हाँ, अभी सब तो। बट इफ यू नीड टू गो बिग देन यू नीड अ बेटर प्लानिंग। हाँ, या ऑब्वियसली, बट अभी जब मुझे इससे एज सच इतना मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आई फील लाइक कि नहीं हो रहा है तो मैं पैसे भी उतने ही लगाता हूँ ना जितने में मुझे अभी सेटिस्फैक्शन मिल जाए एटलीस्ट।
टॉपिक्स लाइक जून जूनियाली, वो भी मैंने रैंडमली ऐसे सोचा था कि ऐसा कुछ बना देंगे, ऐसा हो जाएगा. इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, इट्स ऑल फिक्शनल, इट्स ऑल फेक. बस मैंने उस पर करा, अपना कल्चर उठाया है. तो इसीलिए मुझे बस वो अच्छा लगता है कि हमारे कल्चर को थोड़े वैसे लेवल पे पहुंचा रहे हैं. लोग देख रहे हैं, लोगों को नहीं पता था ना पहाड़ी लोग भी होते हैं ऐसे. एंड हमारे आई थिंक पहाड़ में कोई ऐसे वाले फाइटर्स नहीं रहे हैं जैसे हम जनरली फिल्मों में देखते हैं. तो शिवाजी महाराज हैं या मतलब ये जिनको हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है. हाँ. तो लेट्स क्रिएट आवर ओन. जो स्पॉन्सर्स अभी हैं मार्केट में, जो एक्चुअल में फंड कर सकते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, क्या वो मार्केट एनालिसिस देखते हैं या उनको एक्चुअली क्या चाहिए टू give you some support? I think brands at present they are only looking for one thing is there which is कि उनका कितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उस चीज में. इसी आई थिंक इसी चीज में थोड़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि लेट्स से अगर मैं नारायणी के लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ और मुझे कोई क्रीम, कोई भी फेशियल क्रीम है वो स्पॉन्सर कर रही है, तो दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी कि मैं उसको फीचर कहाँ पे करूंगा. बिकॉज माई स्टोरी इज वेरी रीजनल. एक फोक टेल पे चल रही है मेरी स्टोरी. हिंदी में होगी, सब कुछ होगी, बट मैं कहाँ पे दिखा दूंगा कि किसी कैरेक्टर में क्रीम लगा रहा है या कुछ यूज कर रहा है. तो आई थिंक दिक्कत ब्रांड्स को उस सेंस में आती है. इसीलिए आई एम लुकिंग फॉर बिग प्लेयर्स जिसमें जिनका नाम ऑलरेडी है एंड दे हु वुड ओनली लाइक टू स्पॉन्सर, मतलब हु वुड ओनली लाइक टू बी टाइटल स्पॉन्सर्स इन द सीरीज. और कोलैबोरेशन कल्चर का कुछ फायदा हो सकता है, जो भी कोलैबोरेशंस चलते हैं, क्या ब्रांड्स इस तरह के प्रमोशन के लिए भी अप्रोच करते हैं? हाँ, वो कोलैब मतलब जितने ब्रांड्स आते हैं देयर आर टू कैटेगरीज. एक तो होता है कि यू हैव टू कोलैबोरेट विद द ब्रांड एंड एक होता है कि तुमने बस उनका प्रोडक्ट फीचर कर दिया अपनी वीडियो में. व्हेन यू कोलैबोरेट विद द ब्रांड, इसका ये होता है कि क्योंकि वो दिखता है प्रोफाइल में कि यू हैव कोलैबोरेटेड विद दिस ब्रांड, तो ऑडियंस रिटेंशन ऑलरेडी कम हो जाता है बिकॉज पीपल थिंक इट्स एन एड, इट्स अ प्रमोशनल वीडियो, तो उस पे हमारे लिए कुछ नहीं होगा. बट बहुत बार चल भी जाती हैं ऐसी वीडियोस, तो थोड़ा सा इसीलिए उसका जो प्राइसिंग भी होती है ना वो थोड़ी ज्यादा होती है नॉर्मल वीडियो से. क्योंकि नॉर्मल वीडियो में पीपल वोंट नो कि कहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा. इट्स योर ओन क्रिएटिविटी कि तुमने किस तरीके से डाला है और किस तरीके से सब कुछ फ्रेम करा है. सो इज देयर अ पर्टिकुलर स्टोरी और प्रोजेक्ट और पैशन प्रोजेक्ट मैं बोलूंगी जो कि अभी माइंड में है और यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट? एक तो पैशन प्रोजेक्ट इफ आई टॉक अबाउट, मुझे अपनी फिल्म बनानी है, फीचर लेंथ फिल्म, जिसके लिए आई वुड ऑब्वियसली नीड अ लॉट ऑफ बजट कि कोई अच्छा खासा प्रोड्यूसर मुझ पे पैसे लगाए सो दैट आई कैन मेक इट इनटू रियलिटी. तो एक तो प्रोजेक्ट है ही, वो तो सबका होता ही है क्योंकि मुझे, एंड एज आई सेड इनिशियली जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट कराई था कि मुझे लगता है कि हम पे स्कोप बहुत ज्यादा है और मेरी जो फिल्म मैं बनाऊँ वो चलेगी, फटेगी अच्छे से. तो मेरा एक वो प्रोजेक्ट है जो मुझे लगता है कि वो तो चलेगा अच्छा, उस पे मैं अपने कल्चर को अच्छे से दिखाना चाहता हूँ. और ऑब्वियसली आई वांटेड टू बी अ हिंदी फिल्म विद कल्चर उसका बैकड्रॉप में हो. बाकी तो देखते हैं वो है. एंड सेकेंडली नारायणी 2 इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो मैं काफी समय से करना चाह रहा हूँ, बट अगेन और लोगों को बहुत पसंद भी आया सीजन 1, तो डेफिनेटली मुझे रोज टेक्स्ट आते हैं इसी के रिगार्डिंग आते हैं कि आप कब नारायणी 2 निकालोगे, एंड आई एम जस्ट नॉट एबल टू आंसर देम कि क्या बताऊं कैसे निकालूं. आई होप वेरी सून. या इवन आई होप द सेम कि जल्दी हो जाए. आपने बोला था कि मैं कंटेंट कंज्यूम नहीं करता हूँ, बट इन केस इफ यू वांट टू, व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस? मैं बस वो देखता हूँ जो मुझे मन करता है. ऐसा कुछ वो नहीं है कि देयर आर टाइम्स नो व्हेन पीपल से कि ये फिल्म देखना, अगर तुझे फिल्म मेकर बनना है तो तू ये देखना, और ये मुझे हमेशा से रहा है. आई एम लाइक कि यार जब मेरा मन ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं आ रही है, तो मैं क्यों देखूं. देयर आर मेनी फिल्म्स विच पीपल सजेस्ट के एज अ फिल्म मेकर यू शुड वॉच दिस फिल्म. वो जो लोग मुझे तब बोलते थे वो आज भी सेम चीजें बोल रहे हैं, उनकी कुछ नहीं आया है इस बीच में. तो मुझे ये चीज लगती है कि जितना लोग करते रहेंगे ना कि करेंगे, तुम कभी नहीं कर पाते हो. सेकेंडली अगर मुझे देखना होता है तो अभी मैंने रिसेंटली स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल वो सीजन देखा. आई लव स्ट्रेंजर थिंग्स, आई लव हैरी पॉटर. तो मुझे कभी भी कुछ भी होता है तो मैं सबसे पहले हैरी पॉटर जाके देखता हूँ. सो दैट इज द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई कंज्यूम. एंड व्हाट इज योर डे लाइक? डिपेंडिंग अपॉन के उस दिन क्या हुआ है. लेट्स से अगर उस दिन शूट है तो तब तो द होल डे इज पैक्ड.
अगर नहीं है तो फिर या तो किसी दिन एडिटिंग होती है या कुछ होता है, अदरवाइज काम तो रोज होती हैं। प्लस अभी मैं घर वालों के साथ रह रहा हूँ तो उनके साथ तो रोज ही कुछ ना कुछ काम होता है। एंड शाम को आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं रनिंग के लिए चले जाऊँ। आई रन फॉर लाइक 5 to 10 किलोमीटर्स डेली, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि रनिंग कैन चेंज योर लाइफ इन द सेंस के तुम्हारा दिमाग खुल जाता है। तुम्हें अगर तुम मेंटली सारा प्रेशर यहाँ डाल दोगे ना, सारी एनर्जी यहीं डाल दोगे तो तुम फट जाओगे। तो एक्सरसाइजिंग एंड रनिंग दिस ड्रेन्स यू फिजिकली। तो जब तक हम फिजिकली ड्रेन आउट नहीं होते ना, तो वो जो एनर्जी वो सारी दिमाग में जाएगी, तो वो एनर्जी बॉडी से भी रिलीज करनी जरूरी है। मुझे पसंद नहीं आता कि मैं खाली रहूं। आई वॉन्ट टू बी कंज्यूम्ड विद वर्क ऑल द टाइम। आर यू अ वर्कaholic? जैसे अभी हम यहाँ बैठे तो दिस इज ऑल्सो वर्क फॉर मी। तो मैं चाहता हूँ दिस इज हाउ माई डे शुड बी। मैंने 2 घंटे एक पॉडकास्ट में चले गया, उसके बाद मेरा अभी अगर मेरे किसी के साथ मीटिंग है क्लाइंट के साथ तो मैंने वो अटेंड कर ली। सुबह मैं अभी आज एक शूट करके आ रहा हूँ तो मैंने वो कर लिया। तो जैसे आज का दिन बहुत हैपनिंग था। दिस इज व्हाट आई वांट माय होल डे टू लुक लाइक। Currently you are editing, you are shooting, you are directing, you are writing and you're also acting. So इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो. What do you actually want to be? I want to be an actor and a director. Majorly, I think primarily a director, then an actor. और फिर तो मतलब एडिट भी कर ही लूँगा जब इतना करती है क्योंकि मुझे लगता है मैं अपना अच्छा कट निकाल पाऊंगा ना अपनी फिल्म का। एंड इट रियली सरप्राइजेस मी, क्योंकि आपने बोला कि आप इतने फ्रीक्वेंट शूट करते हो. इट इज ट्रूली एन आर्ट. यू आर ब्लेस्ड विद इट, आई एम श्योर, क्योंकि आप इतने फ्रीक्वेंटली कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी सीरीज जिसमें इंतहा हो गई करके एक सीरीज है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगती है. आई रियली लाइक जून जुन्याली. एंड देन जो नेपाली कैरेक्टर आपने किया था, it is surreal to see you. I really admire your work. I hope you get more sponsors. And जो struggle अभी है, I'm sure जो और फिल्म मेकर हैं हमारे स्टेट में या बाकी रीजनल स्टेट्स में, उनके साथ भी I'm sure कि जल्दी उनको इस तरह के लोग पहचाने, टैलेंट आइडेंटिफाई करे. ऑडियंस तो प्यार कर ही रही है, बट ब्रांड्स पे अगर फोकस करने लग जाएंगे तो शायद और बेटर ग्रो कर जाएगा रीजनल हमारा सिनेमा. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर सृजन. आई रियली लव टॉकिंग टू यू. I loved being here. Thank you for inviting me and